बार बार ये कहा जा रहा था नए चेहरे पर आला कमान मोहर लगाएगा, वही होता दिखा है। विधायक दल का नेता मोहन यादव को चुन लिया गया है। उज्जैन से विधायक हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और इनके अलावा 2 डिप्टी सीएम के इनपुट्स हैं कि 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जो कि बिंद से आते हैं और जगदीश देवड़ा, इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इसके अलावा एक इन्फो ये भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कि रेस में सबसे आगे माने जा रहे नेताओं में से एक थे, उनको स्पीकर बनाया जा सकता है। तो काफी बड़ा चौंकाने वाला ये फैसला है। और जैसा आपने कहा कि खुद मोहन यादव ने भी नहीं सोचा क्या होगा। कारण रहा कि सबको पछाड़ते हुए बड़े-बड़े नाम थे, बड़े-बड़े नाम थे। अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें, आप सोचिए कि सांसदी मतलब उनको छुड़वाकर यहाँ उनको बुलाया गया। ऐसे में मनोज यादव ने अगर पछाड़ दिया सबको, तो क्या वो मुख्य वजह ही रही? एक बार हम ये भी समझना चाहेंगे, फिर मैं अनामिका का रुख करूंगी। अगर मुख्य वजह की बात करें तो देखिए, मोहन यादव कि अगर बैकग्राउंड को देखें तो सिर्फ सबसे मजबूत चीज़ ये है कि वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। संघ के कई जो नेता उनके करीबी है। लेकिन ये जो फैसला है, इसके पीछे कह सकते हैं कि जो एमपी के मन में मोदी चल रहा था, जो थीम लाइन थी कि एमपी के मन में मोदी, और इसी चेहरे पर चुनाव लड़ा था, बाकी कोई चेहरा नहीं था। और जो भाजपा बार बार दावा करती है कि बूथ स्तर तक पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी में मौका मिलता है, परिवारवाद पर हमेशा भाजपा हावी रहती है। अगर इसी बार के चुनाव की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय को जब टिकट दिया तो उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट लिया। तो और ये संदेश देने की कोशिश है इस चेहरे के साथ कि पार्टी में हर कार्यकर्ता जो है उसे कभी भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कार्यकर्ता इसलिए कभी निराश ना हो, हमेशा उत्साहित होकर काम करें, संगठन को मजबूत करने का काम करें। परसेंटेज की जो हम बात करते हैं 48% वोट शेयर है भाजपा का, तो इसको 50+ ले जाने की कोशिश है। और इसीलिए कह सकते हैं यही यूएसपी रही कि नए चेहरे पर दांव खेला और इससे एक पूरे मध्य प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के कार्यकर्ताओं पर यह मैसेज आएगा कि बीजेपी में कभी भी किसी का भाग्य खुल सकता है। और ये जो नाम है कुछ इसी तरह के संदेश दे रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कभी भी किसी का भी भाग्य खुल सकता है, और भाग्य खुल गया है मोहन यादव का। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शायद उनको भी नहीं पता होगा कि उनकी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि एक बड़े-बड़े नाम थे और उन्हीं की चर्चा यहाँ पर हो रही थी। लेकिन अनामिका, यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, और आप तो यूपी की राजनीति को कवर करती रही हैं, इतना टाइम आपने कवर किया है। आप देखिए कि एक तीर से कितने सारे निशाने साधने की दरअसल कोशिश की गई है। 24 तो जाहिर तौर पर है ही, लेकिन उस 24 के लिए तमाम जो चीजें हैं वो किस तरह से साधनी है। जो 2 बड़े राज्य है, उत्तर प्रदेश की, बिहार की अगर बात करें, जहां पर जातीय जनगणना का कार्ड जो है वो विपक्ष लेकर आ रहा है, ऐसे में यूपी और बिहार को भी साधने की कोशिश है इसके जरिए। और देखिए, एक तीर से कई निशाने यहाँ पे लगाने का प्रयास किया गया, जो मुझे अब तक समझ में आ पाया है। देखिए, पहला तो ये कि एक तो ओबीसी चेहरा है, यादव समाज से आते हैं, तो एक पार्टी उत्तर प्रदेश की जो ये मानती थी कि यादव उनके दल की पहचान है, तो पहचान उनसे हट गई है। अब मध्य प्रदेश में भी उनसे बड़ा यादव चेहरा आ गया है मोहन यादव के तौर पर। एक चीज तो ये दिखाई देती है यहाँ पे। दूसरा ये कि आप गौर करिए थोड़ा सा इस पूरी स्ट्रैटेजी में, ओबीसी मुख्यमंत्री, ब्राह्मण डेप्यूटी सीएम, एससी डेप्यूटी सीएम, जो देवड़ा है, जगदीश देवड़ा, वो एससी समाज से आते हैं, और जो शुक्ला है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके अलावा जो स्पीकर बनाए जा रहे हैं नरेंद्र तोमर, वो सामान्य वर्ग से आते हैं। यानी कि हर समाज को, हर वर्ग को, हर जाति को साधने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, चाहे एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो। यानी कि 2024 के मद्देनजर जो तमाम गोटियां हैं हर जाति के अंदर सेट करने का प्रयास कम से कम मुझे दिखता है यहाँ पर पीएम मोदी के मन में जो था कि भाई मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो उस 29 सीटों पर तमाम जातियों पर कैसे मास्टर स्ट्रोक दिया जाए, तो वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे नजर आती है, जहां पे ओबीसी है मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम है ब्राह्मण और एससी समाज से आने वाले, स्पीकर सामान्य वर्ग से आने वाले। ऐसे में हर जाति में संदेश जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में कि देखिए हमारी जाति के नेता को प्रिविलेज दी गई है, यहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पे उन्हें प्रिविलेज दी गई है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नरेंद्र तोमर की खास बात ये भी है स्पीकर के तौर पर कि वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मध्य प्रदेश के 2 बार, तो उन्हें संगठन का अच्छा खासा अनुभव है, पुराने रह भी चुके नेता वो, लिहाजा स्पीकर बनेंगे, वो सामान्य वर्ग से आते भी है। और जो डिप्टी सीएम है वो भी बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि देखिए जगदीश देवड़ा जो कि एससी समाज से आते हैं, तो पूरे एससी समाज में संदेश देने के लिए काफी होंगे।
और इसके अलावा जो ब्राह्मण समाज जिसको माना जाता है दरअसल कि जो बीजेपी का कैडर वोटर में हमेशा शामिल भी रहा है, तो एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम देने के साथ साथ यहाँ पे साफ कर दिया गया। अब आप याद करिए यूपी की पॉलिटिक्स को जिसका आप जिक्र कर रही थी, तो यूपी में जो फॉर्मूला अपनाया गया कि एक योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एक ब्राह्मण एक ओबीसी, तो यानी कि हर वर्ग को साधने का प्रयास वहां पे भी था। तो मध्य प्रदेश में कुछ उसी फॉर्मूले के साथ बीजेपी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।